हाय माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आए केवल क्लास 10th का साइंस। मात्र 45 दिन में पूरा साइंस आपका यहाँ पढ़ाया जाएगा, ताकि जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में कम से कम 80 प्लस गेन कर सकें। कम से कम आपको 80 या 90% आपको मिले केवल विज्ञान में। तो मैं आपको केवल वही चीज पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेसन 1 केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। रसायन विज्ञान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आएगा आपका, ठीक है। रसायन विज्ञान में पहला पार्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका पहला जो लेसन है इक्वेशन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका हम लोग कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, देखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, और ये नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया, जो नया पदार्थ मिलता है, कहने का मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और इस जो नया पदार्थ होता है उसके मूल पदार्थ से गुणधर्म अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H2 है और प्लस O। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, ठीक, ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या चीज होगा, एक नया पदार्थ बनेगा अर्थात H2O बनेगा, जल बनेगा। देखिए यहाँ पर दोनों क्या थे, गैस थी, क्या थे, गैस। लेकिन जो ये दोनों आग लगाए, अगर ऑक्सीजन रहेगी तभी आग लगेगी, लेकिन जो जल होता है आग बुझाने का काम करता है। देखिए ये भी हाइड्रोजन से भी आग लगता है और ऑक्सीजन से भी, लेकिन जल जो है वह आग बुझाने का काम करता है। इसका मतलब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं और उस नए पदार्थ का गुणधर्म मूल पदार्थ से अलग होता है, इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 2Mg मिला दें और प्लस इसमें O2 मिला दें तो बनेगा क्या चीज, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा अर्थात 2MgO बनेगा। 2Mg बनेगा अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम क्रिया कराएं तो एक नया पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में बता दूं आप लोगों को, रासायनिक समीकरण क्या चीज होता है। रासायनिक समीकरण कभी कभी पूछता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों के संक्षिप्त प्रदर्शन को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि H2 और प्लस O को मिला दें तो क्या चीज बनेगा, जल बनेगा अर्थात ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है। तो कहने का मतलब है प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में, और ये जल का सूत्र है, ठीक, प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में संक्षिप्त प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और उसके बाद पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, संतुलित समीकरण लिखना, ठीक है, समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित समीकरण लिखना क्यों आवश्यक, कभी कभी पूछता है कि संतुलित समीकरण मतलब संतुलित समीकरण लिखना क्यों आवश्यक है, या फिर लिखा जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है।
तो मैं बता दूं कि द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं को न तो हम नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो हम उनको नष्ट कर सकते हैं न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन है। कहने का मतलब है यदि 1 लीटर हम पानी लिए हैं और 2 लीटर दूध लिए हैं, यदि हम उन दोनों को मिलाएंगे तो 3 लीटर ही होना चाहिए, अर्थात 2 लीटर आपका दूध होना चाहिए, 1 लीटर पानी होना चाहिए। यही नियम है। अब वो तो गायब तो हो नहीं जाएंगे कि यदि हम उनको मिलाएंगे, तो अर्थात जब ये मिलते हैं तो नया पदार्थ बनता है, और जब नया पदार्थ बनता है तो इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर के बनता है ना, तो जितना यहाँ होना चाहिए उतना वहां होना चाहिए, इसलिए इसको संतुलित करना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। 45 दिन में, मात्र 45 दिन में, कल मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जो थोड़ा बड़ा होगा, 10-12 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट में ये पूरा सारा आपका खत्म हो जाएगा। और कभी कभी होगा कि एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो होंगे, आप 10 मिनट 12 मिनट निकाल करके पढ़ सकते हैं।